कहानी का नाम है गुस्ताखियाँ। इश्क का क्या, कब किसको कहाँ हो जाए क्या पता। यही हाल तो कुछ आंखों का था। उसको मोहब्बत हो गई थी मोबाइल से। अब तो रात दिन वो उसी के सपने देखती हुई उसी में समाई रहती। बाहर की दुनिया से कुछ कुछ बेपरवाह सी। और तो और वो अपना चेहरा भी दिखती तो मोबाइल की निगाहों से दिखती। दिन भर टकटकी लगाए बस उसे ही निहारा करती। आंखों की यह हरकत देख दिन रात उसके साथ रहने वाली होठों की हंसी को बहुत गुस्सा आया। जा तू रहे उसी के साथ कहकर वहां से रूठ कर कब चली गई किसी को कुछ भी पता न चला। और तो और साथ ही उसके संगी साथी दांत भी जो कभी खिलखिला कर बाहर निकल आना चाहते थे उनको भी आंखों की इस गुस्ताखी पर बहुत कोफ्त हुई और वे भी हंसी के साथ हो लिए। वो हंसी जिसके कारण कभी हंसते हंसते लोगों के पेट में बल पड़ जाया करते थे जाने कहाँ उड़न छू हो गई। शायद इश्क और मुश्क की कारीगरी से वो भी अजीज आ गई थी। आखिरकार आंखों की इस कारगुजारी से बाज आकर पलकों ने उस पर और कड़े पहरे बैठा दिए। पर आंखें तो आंखें थी, कब कहाँ किसकी मानने वाली। लड़ गई तो लड़ गई, पलके जाती तो जाती कहाँ फरियाद लेकर। जब किसी से आंखों की इस गुस्ताखी की शिकायत करनी चाहिए, पर ये क्या, यहाँ तो यार दोस्त सगे संबंधी सभी की आंखें तो मोबाइल से पेच लगाने में लगी हुई थी। आखिरकार हार कर किसी से बिना कुछ बताए खुशी एक दिन जाने कहाँ गायब हो गई। लोगों ने उसे खोजा, बच्चों की हंसी में, नदियों के किनारे, बाग में, बगीचों में, पर वो तो ना मिली थी और ना ही मिली। तभी किसी ने सलाह दी, जरा पता तो करे कहीं ये मोबाइल की बदमाशियां तो नहीं है। आइडिया सच निकला। दुष्ट मोबाइल ने ही तो उस प्यारी सी हंसी जिसको देखते ही सबकी आंखों में चमक आ जाया करती थी तथा दांत अपनी श्वेत आभा बिखेर चमक उठते थे और होठों पर गुलाब के फूलों की सी लाली छा जाती थी, उसको तो उस शायराना आशियाना मोबाइल ने जाने कितने मैसेजेस का लालच देकर अपहरण कर लिया था। उसकी कैद की गिरफ्त से छूटने के लिए तड़पती हंसी छूटे तो भला छूटे कैसे। हाथों के अंगूठे में भी तो आंखों का साथ देते हुए मोबाइल को कुछ इस तरह कस कर दबा रखा था कि उसकी